और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये खास शो, जहां हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रतिभा गिरीश जी। तो चलिए फिर से एक बार हमारे साथ एक सवाल को लेकर हाजिर हैं। मेल के जरिए हमें सवाल आया है अखिल शर्मा का। 35 साल इनकी उम्र है, साथ ही इनकी मौजूदा जो एसआईपी है वो 17,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी अब तक 11,50,000 हो चुकी है और पीपीएफ, ईपीएफ, एफडी इन सबको मिलाकर 17 लाख का निवेश इनका इसमें भी है। 25 साल में 4 करोड़ का इनका टारगेट है और मौजूदा निवेश से टारगेट संभव है या नहीं ये जानना चाहते हैं। 8 लाख के अतिरिक्त निवेश के लिए इनको सलाह भी चाहिए और पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की अगर जरूरत हो तो वो भी ये चाहते हैं कि आप बताएं। इनका पोर्टफोलियो भी पढ़ के बता देती हूँ। आईसीसी प्रो मल्टी कैप फंड इनके पास है, 5,000 का एलोकेशन है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, 5,000 का एलोकेशन इसमें भी है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है इनके पास 5,000, 1,000 और 1,000 के एलोकेशन के साथ। तो क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी प्रतिभा जी? पहले इस बार हम लोग फंड से स्टार्ट करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो मल्टी कैप है उसको आप पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप का कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें इंटरनेशनल भी मिल जाएगा और बहुत कंसिस्टेंट फंड रहा है। और जो कोटक फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड है, आप उसको रिटेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए आप ये भी सोच सकते हैं कि कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज में आप इन्वेस्ट करें। और आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज का रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंट रहा है ओवर द इयर्स, तो दैट इज अ प्रेफर्ड बैलेंस एडवांटेज। ऐसा नहीं है कि कोई भी फंड आपका बुरा है, आपको चेंज करना है, लेकिन आगे जाके अगर आप कुछ चेंज करना चाहे तो ये कर सकते हैं। और मुबारक हो, बहुत कम लोग अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बराबर से कैलकुलेट करते हैं। आपने बताया है कि आपका आज का एक्सपेंसेस जो है 25,000 का है। 25 साल बाद जो महीने का 25,000 का एक्सपेंस है वो 1,35,000 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको 4.25 करोड़ की जरूरत पड़ेगी आपके रिटायरमेंट के लिए। लेकिन क्योंकि आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट्स किया है और इक्विटी डेट में सब डाइवर्सिफाई किया है, आपका जो ईपीएफ, पीपीएफ और एफडी इन्वेस्टमेंट्स है 7% के हिसाब से आपने जो अभी 17 लाख डाला है वो 92 लाख हो जाएगा 25 साल में। और जो करंट इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाह रहे हैं, 8 लाख और करना चाह रहे हैं और 11 लाख ऑलरेडी इकट्ठा हो गया, ये दोनों मिला के करीब 2.5 करोड़ तक बन जाएगा। और आपका एग्जिस्टिंग जो म्यूचुअल फंड्स का सिप्स है वो भी 2.5 तक हो जाएगा। तो आपके जो रिटायरमेंट का गोल है वो बहुत कंफर्टेबली मीट हो जाएगा। एक ही चीज ध्यान रखें कि आज की तारीख में आपका 25,000 एक्सपेंसेस है, इसलिए बीट हो रहा है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो रिटायरमेंट में दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। जस्ट कीप अ ट्रैक ऑन योर एक्सपेंसेस। ओके, तो कुल मिलाकर जो जिस तरीके से आप निवेश कर रहे हैं वैसे करिए। बस 8 लाख रुपए को आप एसटीपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, ये सलाह आपको प्रतिभा जी ने दी है। इसके अलावा जिन फंड से निकलने की सलाह है उनमें है आईसीसी प्रो मल्टी कैप फंड, इससे आप निकल सकते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ये 3 फंड ऐसे हैं जिससे आप निकले, इससे सलाह है। और साथ ही जिस फंड में आप निवेश करें उस फंड का भी सलाह दिया गया है आपको प्रतिभा जी की तरफ से। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है और आईसीसी प्रो बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो इन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं और जो आपने अपने लिए टारगेट रखा है उससे आप अचीव कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रमेश जी का सवाल आया हमारे पास मेल के जरिए। ये सवाल है 15 साल में 4 करोड़ का इनका लक्ष्य है, 54,000 की एसआईपी को लेकर ये सलाह चाहते हैं। किस फंड में निवेश से शुरुआत करूं, इसकी सलाह इनको चाहिए। निवेश के लिए कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड नहीं है, ये भी ये जानना चाहते हैं। और इनका फंड जो है वो भी पढ़ के बता देती हूँ। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड इसमें है इनके पास, मिराया सेट फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक इक्विटी ऑप्ट फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है और आईसीसी प्रू स्मॉल कैप फंड इनके पास है। ये जानना चाहते हैं कि जितने भी फंड के इन्होंने नाम दिए हैं इनमें से कौन सा फंड इनके लिए सही रहेगा। तो क्या कुछ सलाह रहेगी 54,000 के एसआईपी के लिए इनके लिए प्रतिभा जी आपकी? 54,000 का जो एसआईपी करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बताया, पीपीएफएस बहुत अच्छा फंड है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है कंसिस्टेंट। तो आप क्योंकि अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं तो एचडीएफसी मल्टी कैप के बदले में पीपीएफएस सोच सकते हैं। और स्मॉल कैप में आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, जो आपको इकट्ठा करना है वो रकम 4 करोड़ है और आप 54,000 का कांस्टेंट सिप करते रहेंगे तो वो रकम इकट्ठा नहीं होगा, उसका 2.5 करोड़ तक इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आपको 4 करोड़ इकट्ठा करना है तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा इसको 10% से। इससे आपका एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप 10% से हर साल बढ़ाते रहेंगे 54,000 का, तो आपका बड़ा आसानी से जो 4 करोड़ टारगेट आपने रखा है वो मीट हो जाएगा।
जी, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा जो है वो बढ़ाइए अपनी एसआईपी को। 54,000 की एसआईपी को लेकर जो सलाह आपको दी गई है उसमें 15 साल में 11% की रेट से 2.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपका बनेगा। तो इसलिए स्टेप अप करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि ये स्टेप अप हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या टारगेट से ज्यादा आप अचीव करना चाहते हैं। तो इसी के साथ अब वक्त हो गया है टॉप 4 फंड्स का। तो आज नए इन्वेस्टर्स के लिए या जो इन्वेस्ट पहले से भी कर रहे हैं उनके लिए क्या रहेगी फंड की सलाह आपकी तरफ से, प्रतिभा जी? जो फंड्स हम रेकमेंड करते हैं वो हम स्टडी करते हैं 7 साल के टाइम के ऊपर कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उतार चढ़ाव कैसा है, कितना कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं, और जब मार्केट्स गिरता है तो ये कम गिरता है कि नहीं, एंड ऑब्वियसली उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में देखें तो आप बताएंगे लार्ज कैप में कैसे बीट करेंगे बेंचमार्क को। लार्ज कैप में बीट करना मुश्किल है, यही आमतौर पे लोग सोचते हैं। लेकिन कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक ऐसा फंड है जो पिछले 1 साल छोड़ के बाकी 7 सालों में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है, और ये लार्ज कैप कैटेगरी में इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट फंड अगर आप देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। वो उनका जो इन्वेस्टिंग है, जो वैल्यू वो देखते हैं, उससे बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस आया और बहुत बड़ा भी हुआ है ये फंड। इसके बावजूद इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो फ्लेक्सी कैप में उसको देख सकते हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, ये फंड का मतलब 1 साल लास्ट 1 ईयर में जो ग्रोथ कंपनीज का थोड़ा अच्छा नहीं चला है, बट अदरवाइज इसका कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस रहा है। ये इतना अच्छा किया है कि उन्होंने 2500 रुपीज का लिमिट रखा है सिप के लिए। ये बहुत अच्छा फंड है ये इमर्जिंग ब्लू चिप कैटेगरी में। और एक्सिस मिड कैप सिमिलरली 7 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। लास्ट 1 साल छोड़ के ये तीनों फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में 7 साल का नहीं है लेकिन बहुत अच्छा फंड है कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप जी फंड। जी, तो ये कुल मिलाकर आपके लिए 4 फंड्स की सलाह है प्रतिभा जी की तरफ से। इसमें आप इन्वेस्ट करें और खूब मुनाफा कमाएं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवाल के जवाब देने के लिए प्रतिभा गिरीश जी आपका। और शो में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।